नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का टेस्ट सीरीज है आपके संविधान से और आप अपने आप को परख सकते हैं कि संविधान के क्वेश्चन आपको कितने तैयार हैं, आपका संविधान का सिलेबस कितना तैयार है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, संविधान उसमें पूछा ही जाता है। तो चलिए, इसमें पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे और विस्तार तो नहीं किया जाएगा। आप लोग इसके लिए मुझे विवश मत करिएगा कि सर आप विस्तार नहीं करते हैं, व्याख्या नहीं करते हैं। व्याख्या मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा और मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको एक प्लेटफार्म मुहैया कराता हूँ कि आप खुद को आजमा पाएँ। बस इससे ज़्यादा और मेरा कुछ उद्देश्य नहीं है। मैं आपको अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं आपको लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको टेस्ट कराना है, आपको परखना है कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे मजबूर मत करिएगा कि सर व्याख्या करिए। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, तीनों से प्राप्त किया जा सकता है। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है 1950 ईस्वी में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, श्री सच्चिदानंद। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बी आर अम्बेडकर। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है सी, 17। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर है ए, साम्यवाद। भारतीय संविधान है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों सी आंसर सही है, महात्मा गांधी। बाकी राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी थे। गणतंत्र होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। प्रस्तावना का यह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, गणतंत्र। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है ए, 389 सदस्य। बेबल योजना असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति का न हो पाना। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बी एन राव। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है डी, हिंदू महासभा। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं रखता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, हिंदू महासभा। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भारत का साम्यवादी दल। भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसका सही आंसर है सी है। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो आप सभी इसको भी सही से जानते होंगे, बस प्रश्नों का और शब्दों का हेर फेर है। तो इसका भी सही आंसर है सी, 26 जनवरी 1950। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, भारत अर्थात इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन में। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अमेरिका। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत संविधान है? तो दोस्तों ये है भारत का संविधान, डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है
बी विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए बेरुआरी मुकदमा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए 1969। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं एक लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए भारतीय परिषद एक्ट 1861। कथन ए पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। कारण आर इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के द्वारा या लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर है सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी जर्मनी का वेइमर संविधान। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर है डी जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी सभी हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम जाया जाएगा। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये सी सही है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपसे निवेदन है। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। और लाइक करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस क्लिक करना होता है, तो लाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, मैंने मीडियम में क्वेश्चन को रखा है और बेसिक क्वेश्चन ही हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये लाभदायक हो सकता है आपके लिए। आपको पता चल सकता है आप कितने तैयार हैं किसी परीक्षा के लिए। संविधान तो सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी फेडरलिज्म। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के रूप में संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी कनाडा से ली है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ये तीनों लिया गया है न्यायिक, मूलभूत अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए हैदराबाद। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो इसका भी सही आंसर है बी ग्रेट ब्रिटेन। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी राज्यों का संघ। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी यूएसए। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो दोस्तों ये चार कथन हैं और इसका सही आंसर होगा सी 1 और 4। कहने का मतलब 1 सही है और 4 सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। संविधान के उद्देश्य में क्या वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
तो दोस्तों इस तरीके से आज संविधान का ये टेस्ट सीरीज़ था। आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे सलाह दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का सुधार चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।